आज की केस स्टडी है बुगाटी की। बुगाटी के फाउंडर अटोरो बुगाटी 15 सितंबर 1881 में इटली के मिलान में पैदा हुए थे। वो रिच फैमिली से थे। उनके पापा का फर्नीचर और ज्वेलरी का बिजनेस था। इनके दादा और छोटे भाई दोनों स्कल्पचर आर्टिस्ट थे, पर इन्होंने अपने आर्टिस्टिक माइंड को कार बनाने में यूज करा। एक दिन टूटी हुई साइकिल को आसानी से रिपेयर कर दिया तो उनके टैलेंट को देख के उनके फादर ने उन्हें बड़ी कंपनी में अप्रेंटिस करने के लिए भेजा। ये कंपनी साइकिल और सिलाई मशीन बनाती थी। इसे ज्वाइन करके उनका बहुत ग्रोथ हुआ। 1900 में इन्होंने कंपनी छोड़कर अपनी कार बनाई। इनके डिजाइन देख के इंजीनियर भी दंग रह जाते थे। दे डिस्ट्री नाम की कंपनी ने उन्हें कार डिजाइनिंग का काम दिया। वो कार रेसिंग में भी पार्ट लेते थे। इनकी इन्वेंट करी गई कार की डिजाइन में इंजन और सीट काफी नीची थी और उस वक्त ड्राइवर सीट ऊंचाई पर हो ये सबका परसेप्शन था। तो इनकी डिजाइन करी कार सबको अजीब लगी और इनकी कार रेसिंग में पार्ट नहीं ले सकी। बट फिर रेसिंग में यही डिजाइन पॉपुलर हो गई। 1908 में अटोरी ने ड्यूट नाम की कंपनी ज्वाइन करी। ये इंजिन बनाते थे और साथ में अपनी कार बनाना शुरू करा। 1909 में हल्के इंजन वाली कार बनाई विद द नेम ऑफ बुगाटी टाइप 10। इसका वेट सिर्फ 365 kg था और ये 18 km/h की स्पीड पे चलती थी। फिर इन्होंने जॉब छोड़ के अपनी कंपनी स्टार्ट करी बाय द नेम ऑफ ऑटोमोबाइल्स अटोरे बुगाटी। इसके मार्केटिंग के लिए वो रेसिंग में पार्ट लेते थे और ज्यादातर रेस वो आसानी से जीत जाते। फिर टाइप 10 को इम्प्रूव करके न्यू कार बनाई विद द नेम ऑफ बुगाटी टाइप 13। कार रेस में सेकंड आके बुगाटी को इस कार ने फेमस कर दिया। बुगाटी टाइप 23 लॉन्च कर चुके थे और वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से सब कुछ बंद हो गया और बिजनेस छोड़ के उन्हें इटली आना पड़ा। फिर फ्रांस में डेजनबर्ग ब्रदर्स से मिले और अलग तरीके के इंजन पे वर्क करा, जिसको टाइप 13 कार में लगाया और 5 साल तक कंटिन्यूसली रेस जीतते रहे और ये बहुत पॉपुलर हुआ। 1926 तक इसके 2000 मॉडल बिक गए। 1954 में बुगाटी ने टाइप 13 कार लाई जो बहुत फास्ट थी। अपने बेटे जीन के साथ मिलकर लग्जरी कार सेगमेंट में एंट्री करी और टाइप 41 रॉयल बुगाटी को लॉन्च करते हैं। बहुत रिच लोगों को ही ये सेल करते थे लाइक किंग। फाइनेंशियल क्राइसिस के आने की वजह से बुगाटी रॉयल बिकना बंद हो गई और कंपनी बैंक करप्ट हो गई। फिर फ्रेंच गवर्नमेंट से उन्हें ट्रेन बनाने का ऑर्डर मिला। उन्होंने इसे एक्सेप्ट करा। उन्होंने 60 km/h की स्पीड वाली ट्रेन बनाई। ये बात 1930s की है। इसके साथ बोट प्लेन इंजन भी बनाए। जिन को बुगाटी प्लांट का इंचार्ज बनाया, जिन्होंने नए नए मॉडल लॉन्च करे। 1939 में टाइप 57 मॉडल के लिए जिन ने रेसिंग में रोड टेस्ट ऑर्गेनाइज करा, पर बीच में एक साइकिलिस्ट को बचाने के चक्कर में कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उनके बेटे जीन बुगाटी की डेथ हो गई। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर की सेना ने फ्रांस पे हमला करा और बुगाटी के प्लांट पर कब्जा कर लिया। ज्यादा कर्ज होने की वजह से बुगाटी ने आधे दाम में बुगाटी कंपनी को बेच दिया। फिर वो पेरिस चले गए। वहाँ प्लेन इंजन और टॉर्पेडो बनाना स्टार्ट करा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में इटली जर्मनी के साथ था और वो इटली के नागरिक थे, तो फ्रांस से उनपे जर्मनी का साथ देने का आरोप लगाया। 1944 में उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। फिर उन्होंने फ्रांस की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करके अपनी कंपनी वापस लाने की लड़ाई लड़ी, जिसे वो जीत गए। पर तब तक ये पैरालाइज्ड हो चुके थे और कंपनी मिलने के 10 दिन के बाद ही उनकी डेथ हो गई। 1987 के इटालियन रूमानी आर्टियोली ने इस कंपनी को खरीद लिया और 1992 में इन्होंने बुगाटी की री एंट्री करी और ये फिर से ये कार पॉपुलर हो गई। पर 1995 में मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी फिर बैंक करप्ट हो गई। फिर 1998 में वॉक्सवैगन ने इसे खरीद लिया। फिर बुगाटी के काफी मॉडल लॉन्च हुए। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फाइदे प्रो नाउ।